पेरेंट्स की सेवा करते हैं, तो वो एक कंफ्यूजन रहता है। बट जस्ट द डेफिनेशन कि सामाजिक काम है उसको तो करना ही है, मना ही नहीं है, बट उसको आप धर्म मत बोलिए। धर्म क्या है? धर्म इज योर क्लेंजिंग ऑफ योर कार्मिक अट्रैक्शंस एंड बॉन्डिंग्स। तो जिसको करना चाहिए, जो धर्म कहते हैं, अगर उससे हम भटक जाएंगे तो धर्म का डेफिनेशन भी चेंज हो सकता है। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि धर्म क्या है, एंड उसी चीज को हम धर्म बोले जहाँ निर्जरा हो, जहाँ संवर हो। एंड जब जब निर्जरा होगी तब ऑटोमेटिकली पुण्य बंधेगा। पुण्य एकांत में अकेले में बनता नहीं है। क्या हो गया भाई? किसको आ गए? अच्छा, ओके ओके। पुण्य अलग से बन सकता है। तो आचार्य भिक्षु का जो ये हमें अवदान मिला है कि पुण्य अकेले में बनता ही नहीं है, निर्जरा करेंगे तभी पुण्य का बंध होता है। तो संस्कृति जी, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द एनलाइटनमेंट दैट यू आर गिविंग अस। द जर्नी इज अमेजिंग एंड वी आर हैप्पी टू बी विथ ऑल ऑफ यू, एंड वी आर हैप्पी दैट ऑल ऑफ अस आर देयर विथ अस। तो इसी के साथ ओम अरहम। संस्कृति जी, वेलकम। Thank you, Dinesh ji. Welcome, Sanskriti ji. You can थैंक यू, unmute yourself. थैंक यू दिनेश जी। संस्कृति जी, आपका स्वागत करते हैं, एंड प्लीज स्टार्ट योर सेशन। Yes, thank you so much, and very sorry, got slightly delayed today. Okay, so जय जिनेंद्र सभी से। और आज सेकेंड क्लास सेशन है TPF के इस चैप्टर का। तो आज का हमारा टॉपिक है मनुष्य जन्म की दुर्लभता। गुरुर भिक्षु गुरुर तुलसी गुरुर देवो महाप्रज्ञ गुरुर साक्षात महाश्रमण तस्मै श्री गुरुवे नमः। मनुष्य जीवन की दुर्लभता। देखिए, हमने बहुत बार सुना है, बहुत बार सभी कहते हैं कि अरे इतनी मुश्किल से मनुष्य जन्म मिला है, इतनी मुश्किल से मनुष्य जन्म मिला है, तो क्यों ना हम इसका सही उपयोग करें। क्या है ये मनुष्य जन्म? सुना है हमने, क्योंकि हम जब चारों तरफ देखते हैं ना, तो हमें जानवर दिखते हैं, इंसेक्ट्स दिखते हैं, पानी के जीव दिखते हैं, हवा के जीव दिखते हैं, और हमें लगता है हाँ, हम सबसे श्रेष्ठ तो हैं, कुछ तो डिफरेंट है हमारे अंदर, है ना। क्योंकि विज्ञान है, ये सारी चीजें कहाँ है? मनुष्य के अंदर है। रकम रकम की तरह तरह की भाषाएं हम बोल सकते हैं, सब किस में है? मनुष्य में है। तो आज जानते हैं कि ये मनुष्य जन्म है क्या, दुर्लभ कैसे है। ये जो पूरा लोक है ना, संपूर्ण लोक, संपूर्ण ब्रह्मांड जो है, ये खचाखच भरा हुआ है सूक्ष्म निगोद के जीवों से। एक सुई के नोक जितनी जगह भी खाली नहीं है, सुई की नोक जितनी जगह भी सूक्ष्म निगोद के जीवों, सूक्ष्म जीवों से भरा हुआ है। और ये जो सूक्ष्म जीव हैं, इनमें क्या है कि जो बाकी पृथ्वी काय, आपका तेजस काय, वायु का आदि तो ठीक है, जो वनस्पति काय के सूक्ष्म जीव हैं, ये सूक्ष्म जीव अव्यवहार राशि के जीव कहलाते हैं। कोई भी जो जीव है ना, जीव है वो दो प्रकार के होते हैं, व्यवहार राशि के जीव और अव्यवहार राशि के जीव। तो अव्यवहार राशि के जीव वो हैं जो कभी भी किसी भी यूज में नहीं आते, यूज में नहीं आते हैं अव्यवहार राशि के जीव। तो यूज में नहीं आते हैं, तो ये जो जीव होते हैं, ये वास्तव में होते क्या है? तो ये जो जीव हैं, ये हमेशा बस जीते हैं मरते हैं, जीते हैं मरते हैं, जीते हैं मरते हैं, अनंत काल से जीते मरते चले आए हैं, और अनंत काल तक ये जीव जीते मरते चले आ सकते हैं। संपूर्ण लोक में व्याप्त है। आप सोचिए, हम एक बार सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, एक बार के श्वासोश्वास में, एक बार के नाड़ी के स्पंदन में 17 बार ये जीव जन्म लेकर के और मर जाते हैं। और ये हमेशा हो सकता है इसी में रह जाए। मैक्सिमम जीव ये अनंत अनंता अनंत जीव हैं, और अनंता अनंत मतलब इतने जीव हैं जो कभी खत्म होंगे ही नहीं। अक्षय कोश है, अखूट खजाना है इन जीवों का। और ये जो जीव है, इनमें से कोई जीव काल लब्धि के योग से रैंडम बाय चांस निकल करके और व्यवहार राशि में आ जाता है। अब व्यवहार राशि मतलब यूज में आना, अलग अलग गतियां मिलना, कभी देवता, कभी नारक, कभी मनुष्य, कभी तिर्यंच,
कुछ न कुछ, कोई न कोई अलग अलग प्रकार की योनि जो होती है उसे जीना। तो अलग अलग गतियों में जो जीवन मरण करके अलग अलग रूप में पैदा होते हैं, वो होते हैं व्यवहार राशि के जीव। और ये अव्यवहार राशि के जीव अनंतानंत हैं, और जीव अनंत काल से इसमें रहे हैं और अनंत काल तक रह भी जाएंगे। कोई जीव काल लब्धि के योग से इसके अंदर से निकल करके और व्यवहार राशि में आ जाता है। अब ये जो व्यवहार राशि के जीव हैं, ये वही जीव हैं जो अलग अलग गति में पैदा होते हैं, और अगर उन्हें मनुष्य का जन्म मिल जाए तो फिर उस मनुष्य जन्म में अगर वो जो है वो अपना पुरुषार्थ जो है उसका प्रयोग करें, सम्यक्त्व आए, साधुत्व ले, और अगर आगे बढ़ जाएं और मोक्ष को प्राप्त कर लें, तो वो जीव मुक्त भी हो सकते हैं। अब आप देखिए, ये जो व्यवहार राशि के जीव है, ये भी बहुत सारे अनंत जीव हैं। वो तो अनंतानंत जीव है अव्यवहार राशि वाले, ये भी अनंत जीव है। लेकिन जितने भी है, जितने भी असंख्य जीव ये हैं, ये फिक्स्ड हैं, इनकी क्वांटिटी फिक्स्ड है। जितने भी, हम नहीं गिन सकते हैं इन जीवों को, लेकिन ये क्वांटिटी इनकी फिक्स्ड है कि इतने ही जीव हैं ये व्यवहार राशि के। अब जब कोई भी एक जीव मुक्त होता है, मोक्ष चला जाता है, तब क्या होता है, इस व्यवहार राशि का एक जीव कम हो जाता है। और कम हो जाता है तो इस बैलेंस को बनाने के लिए काल लब्धि के योग से रैंडम बाय चांस एक जीव अव्यवहार राशि में से निकल करके और व्यवहार राशि में आ जाता है। जैसे खट्टी पीसते हैं ना, गेहूं गेहूं पीसते हैं, तो उसमें से कभी कभी बाय चांस एक दाना निकल करके और उछल के बाहर गिर जाता है। वैसे ही एक जीव व्यवहार राशि में आ जाता है, और इस व्यवहार राशि में आने के बाद कितने कितने समय तक, अनंत समय तक वो जीव एकेंद्रिय में पड़ा रहता है। एकेंद्रिय, सूक्ष्म एकेंद्रिय में पड़ा रहता है, बादर एकेंद्रिय में पड़ा रहता है, कभी पृथ्वी, कभी पानी, कभी अग्नि का जीव बनता है। और फिर उसमें से निकल करके जब वो द्विंद्रिय जीव बनता है, द्विंद्रिय यानी उसमें टच भी होती है, स्पर्श भी होता है और रस भी होता है। सीप, शंख, लट, ये सब द्विंद्रिय जीव है। ये त्रस्त का एक जीव है, अपनी इच्छा से हलन चलन कर सकते हैं। सोचिए, वो जीव जो पृथ्वी के, पानी के, जो अपनी इच्छा से हलन चलन भी नहीं कर सकते, अपनी रक्षा के लिए, अपनी सुख की प्राप्ति के लिए हलन चलन नहीं कर सकते। तो ये जो द्विंद्रिय जीव जब वो बनते हैं, तो बड़े भाग्य की बात होती है कि त्रस्त का एक जीव बन गए, अब अपनी इच्छा से हलन चलन कर पाए। और कितने कितने समय तक द्विंद्रिय जीव बने रहते हैं, तब जाकर वो त्रिइंद्रिय जीव बनते हैं। कोई चींटी, जूं, लीख, इस प्रकार का जीव। त्रिइंद्रिय के अनेकों भवों के बाद कोई नंबर आ सकता है चतुरेंद्रिय जीव बनने का। मक्खी, मच्छर, कॉकरोच, स्पाइडर, मकड़ा, ये ऐसे जीव बनते हैं। और उसके बाद भाग जगह तो पंचेंद्रिय जीव। पंचेंद्रिय, 5 इंद्रियों वाले, वो सुनने की शक्ति भी है, सूंघने, देखने और सुनने की शक्ति भी है, पंचेंद्रिय जीव। और पंचेंद्रिय जीव में भी एक ऐसा जीव जिसके मन हो जाए, मन मिल जाए जिसको, मन, ओहो क्या बात है। तो मन वाले जीव भी तिर्यंच, तिर्यंच यानी जानवर, किसी न किसी प्रकार के, हाथी, घोड़ा हो सकते हैं। और इसके बाद मन वाले मनुष्य का बनना, मन वाले मनुष्य का बनना सबसे अधिक श्रेयस्कर काम। और ये जो मन वाले मनुष्य हैं, ये केवल संख्य हैं, संख्ये हैं। जो देवता हैं वो भी असंख्यात हैं, काउंटिंग उनकी है, लेकिन पॉसिबल नहीं है हमारे हाथों से। नारकी के जीव भी असंख्यात हैं, लेकिन ये मन वाले मनुष्य, ये कितने हैं, उंगलियों में गिने जा सकने वाले संख्यात जीव हैं, संख्यात जीव हैं। और ये मनुष्य जो हैं, ये भी 2 प्रकार के, कर्म भूमि के मनुष्य और कर्म भूमि के मनुष्य। अकर्म भूमि के मनुष्य और कर्म भूमि के मनुष्य। अकर्म भूमि के मनुष्यों में कोई भी संयम धर्म नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता। और कर्म भूमि के मनुष्य ही वो हैं जिनके धर्म हो सकता है। उनमें से भी
जो महाविदय क्षेत्र के मनुष्य हैं, या जो कर्म भूमि के ऐसे आरों में उत्पन्न हुए हैं जहाँ की धर्म हो सकता है, जैसे कि चौथा आरा, पांचवा आरा, तीसरे आरे का अंत्य संसर्पणी काल का, तो वहां संयम धर्म हो सकता है। अब आप सोचिए, ऐसा मनुष्य, और ऐसा मनुष्य अब आप सोचिए आप बन गए, और उसमें क्या है, सब कुछ सलामत है, हाथ पांव सब सलामत है। सर पर छत है, खाने को रोटी है, पहनने को कपड़ा है, बुद्धि है, आप क्या है, स्पैस्टिक नहीं है, बुद्धि है, बुद्धि भी चलती है, परिवार है, समाज है जिसमें आप जीते हैं, सिक्योरिटी है, एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ सैनिक हैं जो आपके जीवन की रक्षा के लिए तैनात खड़े हैं, और उसके बाद एक ऐसी जगह मिल जाती है जो संस्कारी परिवार हो सकता है, कहीं किसी चोर उचक्के के घर में, डाकू के घर में, आतंकवादी के घर में पैदा हो जाते, एक ऐसी ऐसी जगह पैदा हुए जहां पर एजुकेशन है, जहां पढ़ाई लिखाई है, जहां पर विद्या है, जहां पर बुद्धि है, जहां पर आंतरिक बल है, और जहां पर आप जो है वो आगे बढ़ने के योग्य हैं, आध्यात्मिक रूप से भी, फिजिकल के साथ साथ आपके भीतर ऐसे जीन्स हैं जो संस्कारों से भरे हुए हैं, ऐसा घर जो आपको संस्कार, ऐसे माता पिता जो आपको धर्म देते हैं। और इसके बाद अगर हम उस मनुष्य जन्म को खो दें, ऐसे मनुष्य जन्म को खो दें कि भाई हमारे पास तो टाइम नहीं है, समय नहीं है, क्या करें, प्रायोरिटीज इतनी सारी है, कहाँ हमारे पास अंदर जाने का समय है, अंतर ध्यान होने का कहाँ समय है हमारे पास, ये फोन, हमारा फोन से छुट्टी नहीं मिलती, टीवी है, मूवीज है, पार्टीज है, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस है, सोशल बनना है, चुगली झूठ कपट, है ना। तो अभी क्या है, आपको लग रहा है अभी तो बहुत समय पड़ा है, किसी दिन हम भीतर जाने का प्रयत्न भी करेंगे, लेकिन देखते ही देखते कोई रोग आ जाएगा। आजकल के समय में रोग की तो कोई गारंटी नहीं, तरह तरह की बीमारियां, न जाने कब कोई रोग पकड़ ले, और आदमी स्वस्थ नहीं होता। अगर स्वस्थ ही नहीं होता तो फिर भीतर कैसे जा पाएगा, एकाग्र चित्त ही नहीं हो पाएगा, मन ही जो है वो सुखी नहीं होगा, रोग आ जाएगा, बुढ़ापा आ जाएगा, और देखते देखते मृत्यु आ जाएगी। मृत्यु का तो वैसे ही कोई भरोसा नहीं है, एक सांस आई दूसरी सांस का क्या भरोसा, एक कदम चले दूसरी कदम का क्या भरोसा। तो दुर्लभ मानव जीवन तेरे हाथ में आया है, इस क्षण भंगुर जग में मन क्यों ललचाया है, और कैसे कहाँ व्यतीत कर रहे हैं, किन किन विषय भोगों में हम रमे हुए हैं, धन में, दौलत में, संसार में, रिश्तों में, ये मेरा वो मेरा, ये आदमी तो ऐसा है, ये परिस्थिति वैसी है, मैं मेरे साथ ऐसा नहीं किया, मेरे साथ ऐसा कर दिया, इस मैं से ऊपर बढ़ ही नहीं पाते। और आप जानते हैं कि कहाँ हैं आप, 14 रज्जु लोक परिमाण, 14 रज्जु एक बहुत बड़ी, मैं एक बार स्क्रीन शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ में। आई जस्ट शेयर द स्क्रीन। ये देखिए, ये लोक है हमारा, 14 रज्जु का लोक। 14 रज्जु एक क्वांटिटी है, एक जैसे हम किलोमीटर, मीटर, यार्ड्स ऐसे बोलते हैं ना, वैसे 14 रज्जु बहुत बड़ी क्वांटिटी है। और इस 14 रज्जु लोक में आप देखिए, ये जो ऊपर का हिस्सा है ना, जहाँ जनरली सारे वैमानिक देवता रहते हैं, यहाँ सिद्ध शिला है, ये ऐसा लोक है, सॉलिड फिगर है ये बीचों बीच में त्रस नाड़ी है ना। तो इस त्रस नाड़ी में ही केवल त्रस का एक जीव रहते हैं, और इस त्रस नाड़ी के ऊपर के का जो हिस्सा है, 14 रज्जु से, 7 रज्जु से थोड़ा सा कम, टोटल 14 रज्जु, इसमें से 7 रज्जु से थोड़ा सा कम ऊपर का लोक है, और यहाँ वैमानिक देवताओं का निवास है, ऊपर जो है वो सिद्ध शिला है बिल्कुल लोकांत में। और इसी 14 रज्जु का जो नीचे का लोक है, ये ऊर्ध्व लोक है, ये नीचे का लोक है, यहाँ पर नारकी के जीव रहते हैं, केवल त्रस का एक जीव इस त्रस नाड़ी में ही रहते हैं, बाकी के पूरे लोक में सूक्ष्म जीव,
व्याप्त है। इस त्रस नाड़ी में वो जीव जो हलन चलन कर सकते हैं खुद, वो रहते हैं। तो नीचे का ये जो लोक है, ये 14 रज्जु में से 7 रज्जु से थोड़ा सा अधिक, ऊपर वाला 7 रज्जु से थोड़ा सा कम। नीचे क्या है? भवनपति, व्यंतर देव, व्यंतर तो मध्य लोक में रहते हैं, भवनपति देव, नारकी के जीव, ऊपर जो है देवता। और ये जो बीच का छोटा सा पोर्शन आपको दिख रहा है ना, एकदम थोड़ा सा, ये तो कुछ योजनों में ही है, रज्जु तो है ही नहीं। ये क्या है? मध्य लोक है, बीच का लोक है। और इस मध्य लोक में, इसको मध्य लोक बोलते हैं। देखिए, ऊपर का पूरा 7 रज्जु से कुछ कम, ऊपर नीचे का पूरा 7 रज्जु से कुछ अधिक, और सिर्फ इतना सा मध्य लोक, वो भी इस त्रस नाड़ी के अंदर। ये मध्य लोक है। और इस मध्य लोक में बिल्कुल बीचों बीच में ये जम्बू द्वीप है। जिस जम्बू द्वीप की हम बात करते हैं ना, ये वो जम्बू द्वीप है, छोटा सा वो जम्बू द्वीप है। और इस जम्बू द्वीप को घेरे हुए इसका डबल लवण समुद्र है। फिर उस लवण समुद्र को देखिए, चूड़ी के आकार का घेरा हुआ धातकी खंड है, द्वीप। फिर उस द्वीप को घेरे हुए कालोदधी समुद्र, फिर सब एक दूसरे से डबल होते चले जा रहे हैं। और उस कालोदधी समुद्र से डबल है अर्ध पुष्कर द्वीप, फिर उससे डबल है एक और समुद्र, फिर उससे डबल एक और द्वीप, फिर एक और समुद्र, एक और द्वीप, और सब एक दूसरे से डबल 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 होते चले जाते हैं। ऐसे असंख्य द्वीप और असंख्य समुद्र, असंख्य योजन वाला आखिरी स्वयंभू रमण द्वीप और स्वयंभू रमण समुद्र, असंख्य द्वीप और असंख्य समुद्र है केवल इस छोटे से मध्य लोक में, केवल इस छोटे से मध्य लोक में। सोचिए आप। और उसमें से सबसे छोटा क्या है? ये जम्बू द्वीप, सबसे छोटा ये जम्बू द्वीप। इस जम्बू द्वीप में हम रहते हैं, इस इतने बड़े लोक के, उस छोटे से मध्य लोक के, उस असंख्य द्वीप समुद्र के उस छोटे से जम्बू द्वीप में हम रहते हैं। और ये है वो जम्बू द्वीप। इस जम्बू द्वीप में बीचों बीच में यहाँ पर मेरू पर्वत है, और ये महाविदेह क्षेत्र है जिसकी हम बात करते हैं, है ना। और ये रम्यकवास, हरिवास, ये ऊपर ऐरवत क्षेत्र, ये नीचे जो दिख रहा है आपको इतना सा, ये भरत क्षेत्र है, ये भरत खंड है। और इस भरत खंड में भी आप देखिए 6 हिस्से हैं, 1 2 3 4 5 6, और 6 में से 5 मृक्ष क्षेत्र है। एक एक क्षेत्र जहां हम रहते हैं, हमारी पृथ्वी, ये क्या है? ये है आर्यखंड, आर्य क्षेत्र। इन 6 में से भी एक ये भरत क्षेत्र है, एक एक सिंगल। और इस आर्य क्षेत्र, ये देखिए, इसके अंदर हमारी पृथ्वी है। और उस पृथ्वी में पानी, मैक्सिमम पानी भरा हुआ है, 7/10 हिस्सा, 70% पानी, 30% में ये भूमि है। और उस भूमि में जो है वो ये बड़े बड़े महाखंड बने हुए हैं, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। उसमें से एक देश है एशिया में, ये भारतवर्ष। और इस भारतवर्ष में किसी स्टेट के किसी शहर में, कोई दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई, या आप कहीं और से देख रहे हैं बाहर से, तो वहां और उसके किसी एक गली मोहल्ले के एक घर के अंदर, किसी बिल्डिंग के एक घर के अंदर, उस घर के अंदर बैठे हुए आप सोचिए, है ना, कैसे कितना छोटा सा हिस्सा आपको मिला है इस संपूर्ण लोक में। इस संपूर्ण लोक का कितना छोटा सा हिस्सा आपको मिला हुआ है। मैं स्क्रीन शेयरिंग 1 मिनट स्टॉप कर देती हूँ, ठीक है ना। तो ये देखिए, यहाँ पर हम जो हैं वो रहते हैं, और उसके बावजूद जो है हमारे अंदर इतना घमंड, मैं, मुझसे बड़ा तो इस संसार में कोई है ही नहीं, मुझसे बुद्धिमान इस संसार में कोई है ही नहीं। इतना सा वर्चस्व है हमारा, इतना सा। लेकिन हमारे लिए इस संसार का कोई अंत नहीं, इस लालच का जो हमारे अंदर है उसका कोई अंत नहीं, सांसारिक उपलब्धियों का कोई अंत नहीं। अब जानते हैं संसार में सबसे अधिक पुण्य बंध किसके होता है? या तो तीर्थंकर भगवान के, है ना, कि वो तीर्थ की स्थापना करते हैं तो वो भीतर और बाहर दोनों को विजय करते हैं। और या चक्रवर्ती सम्राट,
चक्रवर्ती सम्राट भी 14 सपनों में अगर दिगंबर है तो 16 स्वप्न, वी कांट बी वेरी श्योर 14 स्वप्न है या दिगंबर मानते हैं कि 16 स्वप्न आते थे, जो भी 14 हो 16 हो, उन स्वप्नों के साथ माँ के गर्भ में आते हैं। और ऐसे ही चक्रवर्ती सम्राट भी आते हैं। इन 6 खंड, ये तो 6 भरत क्षेत्र देखे थे ना हमने, इन 6 खंडों के स्वामी ये चक्रवर्ती सम्राट होते हैं। इतना भयंकर पुण्य बंद 6 खंडों पर राज करते हैं। इतनी लक्ष्मी हम तो शायद कल्पना भी नहीं कर सकते कि इनके पास कितना वैभव, कितना धन, कितनी लक्ष्मी होती है। 14 रत्न होते हैं इनके पास, महामूल्यवान रत्न, चक्र रत्न, स्त्री रत्न, अश्व रत्न, गज रत्न, कांकणी रत्न, लश्कर 84,000 बलवान, महाबलवान, लंबे चौड़े हाथी, 84 लाख घोड़े, विशिष्ट प्रकार के रथ होते हैं इनके पास, और 64,000 स्त्री रत्न, एक से एक बढ़कर रूपवान, गुणवान जो है वो स्त्रियां होती है। 360 तो सिर्फ रसोइये होते हैं इनके पास, जो इनके लिए विशिष्ट प्रकार के भोजन बनाते हैं। और ऐसे सुबुद्धि वगैरह इनके पास 108 मंत्री होते हैं, जो सारी नीति के जानकार होते हैं, शास्त्रों के जानकार होते हैं, बड़े परम बुद्धिशाली होते हैं। और वैद्य होते हैं, मनुष्यों के वैद्य 3.5 लाख, अलग लाख लाख वैद्य, हाथियों के लिए, घोड़ों के लिए। तो इस प्रकार, और जो मुकुटबंद राजा होते हैं, 32,000 राजा इनके अधीन, इनकी सेवा, संपूर्ण 6 खंड को ये जीतते हैं। और ऐसा नहीं है कि राजा कोई बंदी के समान या कोई गुलाम के समान इनके अधीन होते हैं। वो चाहते हैं कि चक्रवर्ती का छत्र हमारे ऊपर हो। हम चाहते हैं ना कि इस देश में हम जाकर रहें, इस देश का हिस्सा हम हो, ये राजा हम पर राज करे। ऐसा उनका मानस होता है कि चक्रवर्ती सम्राट के छत्र की छाया हमारे ऊपर रहे। और इनकी जो पटरानी होती है श्रीदेवी, बड़ी सुखकारी, साताकारी, अत्यंत बुद्धिमान, अत्यंत रूपवान, ऐसी स्त्रियों में स्त्री रत्न पटरानी इनकी होती है श्रीदेवी। पुत्र संतान अति सुखकारी, साताकारी, प्रजा अति साताकारी, डेडिकेटेड, एकदम डेडिकेटेड अपने राजा के प्रति। 16,000 देव इनकी सेवा में उपलब्ध रहते हैं, हजार हजार देव हर उस। तो सुभूम नामक 8वां चक्रवर्ती सम्राट, 6 खंडों पर उसने, 12 चक्रवर्ती होते हैं एक उत्सर्पिणी या एक अवसर्पिणी काल में। तो इस अवसर्पिणी में सुभूम नाम का चक्रवर्ती राजा, और 6 खंडों पर आधिपत्य। और आप सोचिए कितना, इतनी तो इनकी बुद्धि सुपर होती है, इतनी प्रबल बुद्धि वाले होते हैं कि हम जो बड़े बड़े कैलकुलेशंस हम कंप्यूटर पर या कैलकुलेटर पर करते हैं, वो तो सेकंड्स में ये अपने दिमाग में कर लेते हैं। इतनी तो बुद्धि मिलती है इन्हें। तो 6 खंडों पर आधिपत्य स्थापित करता है सुभूम चक्रवर्ती। लेकिन क्या होता है, संसार की भावना है ना, और राज्य विस्तार की भावना अभी भी मन में रह जाती है। और वो कहता है कि इस जम्बू द्वीप के निचले हिस्से में रहते हैं ना, उसके आगे लवण समुद्र के आगे धाकी खंड द्वीप। बोलते हैं मुझे तो धाकी खंड द्वीप के जो 6 खंड हैं भरत क्षेत्र के, उन पर भी विजय प्राप्त करनी। अब जो मंत्री हैं वो बहुत समझाते हैं कि आप ऐसा मत करिए, ये बिल्कुल जो है वो लोक के नियम के विरुद्ध चला जाएगा, आप जो करना चाहते हैं। अगर लालसा ऐसी चीज है कि आदमी कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। आप देखिए ना, जिद पकड़ लेते हैं, मुझे ये लड़का चाहिए, इस लड़की से ही विवाह करना है, ये घर तो मुझे खरीदना ही है, ऐसा मुझे चाहिए, इसी स्कूल में एडमिशन चाहिए, इसी ऑफिस में मुझे जाना है, ये बिजनेस मुझे ले लेना है। ऐसी बलवती हो जाती है भावना आगे बढ़ने की तरक्की, कि हम भूल जाते हैं कि ये हमारे मूल मनुष्य जीवन का जो सार्थकता है, उसका जो पथ है, उसके विरुद्ध हम चलते चले जा रहे हैं। तो जो सुभूम चक्रवर्ती है वो जो है वो नहीं मानता, और क्या करता है कि अपने जो 16,000 अधिष्ठायक देव उसके अधीन थे, उसमें से 1000 देव, जो हर रत्न के साथ में हजार हजार देव जो हैं वो होते हैं,
तो ये क्या करता है, ये विजय पाने के लिए ये चर्म रत्न पर बैठ करके और लवण समुद्र को पार करने के लिए रवाना होता है। तो अब प्रत्येक रत्न के हजार हजार देवी देवता होते हैं। तो चरम रत्न के साथ के जो हजार देवता होते हैं, ये उस चरम रत्न को पकड़ करके, उसको उठा करके, जैसे लोग पालकी को उठाते हैं ना, वैसे उठा करके और लवण समुद्र के ऊपर से जाने लगते हैं। किधर? धात की खंड की तरफ। और उस तरफ जाने लगते हैं, बिल्कुल लवण समुद्र के बीचों बीच हवा में जब ये पहुंचते हैं, तो उनमें से एक देव के मन में बात आती है कि मैं थोड़ा सा विश्राम कर लूं, क्योंकि लवण समुद्र के ऊपर से निकल के जाना देवताओं के लिए भी एक डिफिकल्ट काम रहा होगा, कि मैं एक क्षण के लिए विश्राम कर लेता हूँ। 999 देव तो है ही, वो उन्होंने तो इस रथ को, इस विमान को, चर्म विमान को पकड़ ही रखा है, तो मैं एक बार के लिए छोड़ दूंगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा। अब आप देखिए संयोग कैसा होता है, कि संयोग की बात कि सभी देवताओं की भावना उसी समय जो है वो ऐसी ही हो जाती है, और सब एक साथ एक ही क्षण में विमान को छोड़ देते हैं। और उसी समय शुभम चक्रवर्ती जो है वो हजार देवों के देखते देखते लवण समुद्र में गिर जाता है और डूब जाता है। और मर करके, सोचिए कितना भयंकर पुण्य उदय हुआ था, जो चक्रवर्ती सम्राट बना और मर करके और 7वीं नरक में गया। अहंकार, लालसा शुभम चक्रवर्ती को विनाश के पथ पर ले जाती है। उसी पुण्य को कितनी अच्छी तरह से वो यूज कर सकता था। भरत चक्रवर्ती, पहले जो चक्रवर्ती सम्राट थे, ऋषभनाथ भगवान के पुत्र, अपने शीश महल में बैठे बैठे उनको अनित्यता का एहसास हुआ, आभास हुआ। उन्हें लगा कि ये संसार तो कुछ भी नहीं है। और वहीं बैठे बैठे उन्हें केवल ज्ञान उपलब्ध हो गए। 16वें तीर्थंकर जो थे शांतिनाथ भगवान कहते हैं, इतना पुण्य अर्जन किया था उन्होंने। 12 भवों का वर्णन आता है उनके। अनंत काल से जीव तो चला आ रहा है, लेकिन तीर्थंकर बनने के साथ साथ उनके पूर्व 11 भवों का, वो 12वां भव और 11 भवों का वर्णन शांतिनाथ भगवान का आता है। 8वें भव में चक्रवर्ती सम्राट। अब सोचिए कितना भयंकर पुण्य बंद। 9वें भव में तीसरे ग्रेवियक, 9 ग्रेवियक में से तीसरे ग्रेवियक में 25 सागरोपम का आयुष्य। 10वें भाव में फिर से जो है एक महा पुण्यशाली मेघरथ नामक राजा। और फिर 11वें भाव में सबसे ऊंचे देवलोक, सर्वार्थ सिद्ध देवलोक में जाकर के और सबसे उत्कृष्ट 33 सागरोपम का आयुष्य वाले सर्वार्थ सिद्ध के देवता बनते हैं। और वहां से च्यवन करके जब 12वें भाव में यहाँ आते हैं शांतिनाथ भगवान के रूप में, तो जो है वो सबसे पहले चक्रवर्ती सम्राट बनते हैं, यानी चक्रवर्ती सम्राट होते हैं। और चक्रवर्ती सम्राट बनने के बाद जब उनमें वैराग्य आता है तो साधु बनते हैं। और साधु भी कैसे? तीर्थंकर। अब आप सोचिए कितना भयंकर उनका पुण्य बंध रहा होगा। मगर चैत्ताभारहं वासम चक्रवर्ती महिड्यो संति संति करेलोए पत्तो गई मणुत्तरम। चक्रवर्ती महिड्यो, महारिद्धिधारी चक्रवर्ती सम्राट। मगर उनको किसी भी चीज में लिप्सा नहीं थी, इंटरेस्ट ही नहीं था। इतने भयंकर रिद्धियों को प्राप्त करके भी वो उनमें लिप्त नहीं थी। संति संति करेलो, ये शांति ही इस लोक का आधार है, ये उन्होंने समझ लिया था। और इसीलिए उन्होंने क्या किया, इस लोक, इस संसार को पार करके और मोक्ष का वरण किया। तो इन सब रिद्धियों के सामने हमारे पास तो क्या है? कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है। फिर भी छोटे मोटे ये बड़े बड़े धन दौलत, हम इस देश के, इस दुनिया के जो सबसे बड़े धनवान को आप ले लीजिए, उनसे कहीं अधिक रिद्धियां हमने देवताओं के किन किन रूपों में न जाने भोगी हुई है। और छोटे छोटे अमाउंट्स के लिए, छोटी छोटी चीज के लिए हम जो है वो अपना ईमान तक गिरा देते हैं।
हम भूल जाते हैं कितना कितना दुर्लभ ये मनुष्य जन्म हमें मिला है। देवता भी तरसते हैं इस मनुष्य जन्म के लिए। उनमें भी संयम नहीं है। हर वक्त हर समय उनके अंदर अप्रत्याख्याना वर्णीय क्रोध मान माया लोभ का उदय रहता है, जिसके कारण साधुत्व तो छोड़िए, श्रावकत्व, कोई भी छोटा से छोटा व्रत देवताओं में भी नहीं आ पाता। डॉक्टर गोधा सुनाया करते हैं हमें, करते थे, अब तो है नहीं वो, एक सच्ची घटना कि एक श्रावक थे, वो करीब 55-60 साल पहले की बात है। तो वो जौहरी बाजार से आमेर जाया आया करते थे दर्शनों के लिए, और पैदल चला करते थे, धोती कुर्ता पहना करते थे। तो एक दिन की बात है, वो आ रहे थे वापस आमेर से, और 5 किलोमीटर का रास्ता था, वो पैदल चला करते थे। तो जब आ रहे थे तो उन्हें रास्ते में एक चमकता हुआ पत्थर नजर आया। चमकता हुआ पत्थर नजर आया, तो उस चमकते हुए पत्थर को उन्होंने जब देखा, तो देख करके कभी कभी कोई चीज अच्छी लगती है ना, उसको उठाया और उठा करके और अपनी जेब में रख लिया। अब जब वो कुर्ते की जो क्या है, पतली सी तो जेब होती है, उसमें जब डालते हैं तो वो जेब क्या है, थोड़ी लटक सी जाती है कुर्ते की। तो करीब आधा किलोमीटर दूर चले होंगे, तो उनको लगा कि ये मैंने क्या किया है, पत्थर उठा लिया बिना मतलब। एक बार तो आकर्षित हुए, लगा कि अरे चमकदार सा सफेद सा कोई पत्थर है, उठा करके उसको पॉकेट में रख लेता था। फिर उन्हें लगा कि क्या पत्थर लेकर बिना मतलब चल रहा हूं मैं, उसको निकाला और उसे फेंक दिया। आधा किलोमीटर भी नहीं चले होंगे, फेंक दिया। और उसके बाद घर पहुंचे, घर पहुंच करके सोचा मैं घर का दरवाजा खोलूं, तो जेब में हाथ डाल, जब जेब में हाथ डाला, पॉकेट में हाथ डाला और चाबियां निकालने की कोशिश की, तो चाबी निकाली तो क्या देखते हैं कि चाबियां सोने की बन गई है, स्वर्ण की बन गई है वो चाबी। ओहो हो, अब समझ में आया कि वो पत्थर कुछ और नहीं, वो तो पारस पत्थर था, जो लोहे को सोना बना देता है। उल्टे पैर दौड़े, उल्टे पैर भागे और भाग करके आसपास उसी जगह के पहुंचे जहां पर वो पत्थर फेंका था। और सुबह से लेकर के रात हो गई, ढूंढते रहे ढूंढते रहे ढूंढते रहे, मगर वो पारस पत्थर उन्हें नहीं मिला, नहीं मिला, फेंक दिया, कद्र नहीं की उस पारस पत्थर की। उसके बाद क्या हुआ, ढूंढते रहे, नहीं मिला। ऐसा ही पारस पत्थर है ये मनुष्य जीवन। इतनी मुश्किल से न जाने कब हम उस व्यवहार राशि से, कोई जीव मोक्ष गया होगा, हम उस व्यवहार राशि से व्यवहार राशि में आ गए। न जाने कितने कितने केंद्रीय भवों को, निगोद के भवों को पार करते हुए, द्विंद्रिय त्रिंद्रिय चतुरेंद्रिय संगी भवों को पार करते हुए मन वाले मनुष्य बने। तो सोचिए, अगर फिर से गिर गए इस मनुष्य भव से, कोई पेड़ पौधा बन गए तो बस खड़े रहेंगे, कोई पानी की बूंद, कोई अग्नि की चिंगारी, आप स्वयं नहीं समझ रहे हैं इस मनुष्य जन्म को, मैं आत्मा हूँ। आप स्वयं नहीं समझ रहे हैं मैं जीव हूँ। कहीं ऐसा समय नहीं आ जाए कि लोग मानने से इनकार कर दे कि ये तो जीव है। छोटी छोटी चिंगारी, मिट्टी का एक छोटा सा कण, मानने को इनकार कर दे साइंटिस्ट कि नहीं नहीं, इसमें तो जीव ही नहीं है शायद। अब सोचिए, ऐसी कंडीशन ना हो जाए, अगर एक निश्चित समय तक जीव मोक्ष नहीं जाता तो उसके बाद अवश्य ही वो निगोद में गिर जाता है, निगोद में गिर जाता है। ओहो, ये आलू प्याज आदि जो जीव हम बात करते हैं, छोटे छोटे, एक शरीर में अनंत जीव रहते हैं, ऐसे निगोद में गिर जाता है। और हम इस मनुष्य जीवन की इस वैल्यू को, इस मूल्य को नहीं पहचानते। तो सोचिए, एक बार अपने भीतर झांकिए, क्या आपने कभी सोचा है कैसा दुर्लभ रत्न आपके हाथ में लगा है? कभी सोचा हो या ना सोचा हो, अब सोचना, निरीक्षण करना है, और अवश्य ही करना है, और फिर आगे बढ़ना है आत्मा को निर्मल बनाने के पथ पर, क्षण क्षण जागरूकता रखते हुए
कि मैं आत्मा हूं, ये शरीर, ये संसार, ये रिश्ते नाते सब अलग है और मैं आत्मा हूं। और इस समय इस गति में मनुष्य रूपी जो है वो गति मुझे मिली है, मनुष्य गति मिली है, मनुष्य रूपी आत्मा हूं, मन वाले मनुष्य रूपी आत्मा हूं। और ऐसे समय में मुझे सिर्फ और सिर्फ ये मिला है। मुझे आज विज्ञान, संस्कार, कला, विनय, धर्म हमें मिला है क्योंकि हम मन वाले मनुष्य हैं। और ऐसी ऐसी, और ये कोई बाई चांस नहीं मिला है आपको। न जाने कितने भवों के संस्कार, कितने भवों की निर्जरा ऐसा होने के बाद आप जो है ऐसी परिस्थिति में, आज मनुष्य जन्म की ऐसी परिस्थिति में खड़े हैं जहां धर्म आपके सामने खड़ा, धर्म आपका हिस्सा बना है। तो इसको व्यर्थ ना गवाएं और एक बार आंख बंद करके और अवश्य ये जो है वो सोचें, मनन करें इसके ऊपर। एंड एवरी डे चैत्ताभारहं वासं चक्रवर्ती महिड्यो संति संति करेलो ये पत्तो गई मणुत्तरम। कि जो अत्यंत वैभवशाली चक्रवर्ती सम्राट होते हैं, ऐसे शांतिनाथ भगवान जो थे, उन्होंने समझा कि लोक का आधार सिर्फ और सिर्फ जो है वो क्या है, लोक का आधार सिर्फ शांति है। और ये शांति, ये आनंद, इसका अनुभव कैसे होता है? एक दिन अचानक, कोई मैजिक नहीं होने वाला है कि किसी भव में कभी आप मुक्त हो जाएं। नहीं, हो सकता है हमेशा ही इसी 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 लोक में रह जाएं, व्यवहार राशि के रूप में रह जाएं। कोई जरूरी नहीं है कि आप चले जाएंगे। हर चीज की शुरुआत आज से होती है, अभी से होती है, इसी वक्त से होती है। और ये जो आनंद है ना, जिसको हम पाना चाहते हैं, इसका अनुभव हमें इसी क्षण से करना होगा। धीरे धीरे ये जो इसी क्षण का आनंद है, ये बढ़ते 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 ये जो है वो परम आनंद में परिवर्तित हो जाएगा, जिसका नाम है मोक्ष। आज हम हर चीज से दुखी होते हैं, हर परिस्थिति से परेशान होते हैं, हर छोटी बड़ी चीज हमें विचलित कर देती है। तो आनंद अगर आज नहीं है, आप जिस परिस्थिति में है वो आपके आनंद की परिस्थिति, और यही आनंद एक दिन मोक्ष का आनंद बन जाएगा। तो ये मनुष्य दुर्लभ जन्म, इसकी वैल्यू को हम समझें और हम जो है वो आत्मा को निर्मल बनाने के पथ पर आगे बढ़ें। सो वंस अगेन आई एम वेरी सॉरी, आज थोड़ा सा डिले हो गया था एंड एक्सट्रीमली सॉरी फॉर कीपिंग यू ऑल वेटिंग। आप सभी को प्रतीक्षा करनी पड़ी, उसके लिए क्षमा याचना करती हूँ। बैक टू यू अंशुल जी। थैंक यू सो मच संस्कृति जी, एक ऊर्जा और रोशनी भरे सेशन के लिए। वंस अगेन, this is our second last chapter in this spiritual series. May I now request Shri Mohit Jain, the most dedicated person of TPF Gurugram, who is the secretary, कि वो आज के मुख्य बिंदुओं का सारांश दें जो सभी के लिए लाभदायक हो। थैंक यू अंशुल जी। सभी को सादर जय जिनेंद्र। भंते। मनुष्य जीवन की दुर्लभता जैन धर्म और व्यवहारिक जीवन के संदर्भ में संस्कृति जी ने कितने स्पष्ट रूप में एक्सप्लेन किया कि मनुष्य जीवन प्राप्त करने के लिए कितना लंबी जर्नी तय करनी पड़ती है, कितनी कठिन है ये यात्रा जीवन प्राप्त करने की। मनुष्य जीवन की मूल्यवत्ता अर्थात दुर्लभता। जैन धर्म में मनुष्य जीवन को अत्यंत दुर्लभ और अनमोल माना जाता है। मनुष्य जीवन आध्यात्मिक उन्नति और मोक्ष प्राप्ति का सबसे उपयुक्त अवसर है। संसार का चक्र, आत्मा को अनगिनत जन्मों से विभिन्न रूपों में जन्म लेना पड़ता है। पशु, पौधा, निर्जीव, मनुष्य जन्म प्राप्त करना अत्यंत दुर्लभ और कठिन है। आध्यात्मिक प्रगति के रूप में मनुष्य जीवन में आत्म साक्षात्कार और मोक्ष की प्राप्ति के लिए अवसर मिलता है। जैन धर्म में सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण के 3 रत्नों का पालन आवश्यक है। व्यवहारिक जीवन में पालन करने योग्य सिद्धांत: अहिंसा, सभी जीवों के प्रति दया और अहिंसा का पालन करना। सत्य,
सत्य बोलना और छल कपट से बचना, अपरिग्रह, संसारिक संपत्ति और भौतिक चीजों का त्याग करना, आत्मनियंत्रण, सेल्फ डिसिप्लिन, आत्मशुद्धता और संयमित जीवन जीना, जीवन में आभार और सचेतनता। मनुष्य जीवन की दुर्लभता को समझकर व्यक्ति आभारी और विनम्र बनता है। यह समझ व्यक्ति को जीवन में नैतिकता, बुद्धिमानी और दया से जीवन जीने की प्रेरणा देती है। अंतिम उद्देश्य, मनुष्य जीवन का सही उपयोग आत्मनिर्माण, आध्यात्मिक उन्नति और मोक्ष की दिशा में किया जाना चाहिए। जैन धर्म के अनुसार मनुष्य जीवन एक अनमोल अवसर है जो आध्यात्मिक मुक्ति की ओर मार्गदर्शन करता है। इसी के साथ ओम अरहम एंड थैंक यू संस्कृति जी फॉर सच ए वंडरफुल सेशन। जी, ओवर टू यू अंशुल जी। थैंक यू। Thank you, Mohit ji. Thanks a lot for that summary. मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो अपने क्वेश्चंस संस्कृति जी से डायरेक्टली पूछ लें या फिर इस चैट बॉक्स में डाल दीजिए। श्री JK जैन जी ने एक अपना हैंड रेस किया है। मैं इस समय सभी को अनम्यूट कर रहा हूं, तो जी। आप कृपा करके थोड़ा मेंटेन रखें साइलेंस व्हाइल दिस क्वेश्चन एंड आंसर सेशन, प्लीज। श्री JK जैन जी, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ जी। सादर जय जिनेंद्र जय संस्कृति जी। जय एक जिनेंद्र। मेरी जिज्ञासा है जी कि ये जो आपने वर्ड बोला लवण समुद्र, जी, ये क्या चीज है? देखिए क्या है, हम इस जम्बू द्वीप की बात कर रहे थे जिसके ऊपर सादर जय जिनेंद्र, हाँ जय आवाज आ जिनेंद्र। रही है मेरी? हाँ हाँ, आपका प्रश्न सुना मैंने, जवाब दे रही हूँ आपको। मेरे 2-3 क्वेश्चन है मैम। पहले तो जी। ये जो निगोद के जीव हैं, ये किन कर्मों से निगोद बनते हैं? जी देखिए, सबसे पहले लवण समुद्र का बता देती हूँ। दोनों प्रश्न आपके ही हैं? नहीं, एक मेरा है, जैनेन्द्र कुमार जैन फ्रॉम TPF दिल्ली। अच्छा, पहले लवण संस्कृति समुद्र जी, जी संस्कृति जी जी, पहले JK जैन जी के क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए, फिर मैं अगले जो हाँ जी अगले हाँ ओके, आई फर्स्ट आंसर लवण समुद्र। मेरे ख्याल से अंशुल जी आप एक बार सबको म्यूट कर दीजिए, बिकॉज आवाज आएगी नहीं अगर सब लोग अनम्यूटेड रहेंगे ना। जी जी जरूर। जी जी। म्यूट कर दिया है। थैंक यू। एक बार लवण समुद्र बता देती हूँ कि देखिए, ये जम्बू द्वीप नामक एक द्वीप है जो बिल्कुल सबसे छोटा द्वीप है। मैंने एक बार ये शेयर भी किया था। अगर आप कहें तो अंशुल जी वापस रीशेयर करके दिखाऊं क्या? मैम वी डोंट माइंड, प्लीज। ओके। ये देखिए, ये है ना, ये जम्बू द्वीप है। ये बिल्कुल बीचों बीच में जो छोटा सा आपको दिख रहा है, ये जम्बू द्वीप है ये। और इस जम्बू द्वीप, एम आई म्यूटेड? संस्कृति जी, वी कैन हियर यू। ओके, सो ये जम्बू द्वीप है। और इस जम्बू द्वीप के चारों तरफ इसे घेरा हुआ, चारों तरफ से घेरा हुआ जो है वो लवण समुद्र है। जम्बू द्वीप को चारों तरफ से घेरा हुआ जो है वो लवण समुद्र, ये पूरा जम्बू द्वीप है। ये बीचों बीच में जो है ये पूरा जम्बू द्वीप है। और इस जम्बू द्वीप को घेरा हुआ ये एक लवण समुद्र है। और ये जो लवण समुद्र है ये जम्बू द्वीप से दुगना है। तो ये जो मध्य लोक है ना, संपूर्ण लोक 3 भागों में विभक्त है, ऊर्ध्व लोक, नीचा लोक और मध्य लोक। ठीक है ना? तो ये जो मध्य लोक है, इस मध्य लोक के बिल्कुल बीच का हिस्सा जम्बू द्वीप, और जम्बू द्वीप को घेरे हुए चूड़ी के आकार का एक समुद्र है जिसका नाम है लवण समुद्र। और इस लवण समुद्र को घेरे हुए फिर एक और द्वीप है, ये द्वीप है, ये है धातकी खंड द्वीप। फिर इसको घेरे हुए एक और समुद्र है, ये है कालोदधी समुद्र। फिर इसको घेरे हुए एक और अर्ध पुष्कर द्वीप। और हर एक चीज जो है, जैसे जम्बू द्वीप का डबल लवण समुद्र का डबल धातकी खंड की डबल एरिया जो है वो कालोदधी समुद्र, उसका डबल अर्ध ये पुष्कर द्वीप।
पुष्कर द्वीप का डबल और एक समुद्र, फिर एक और, इस प्रकार असंख्य द्वीप और असंख्य समुद्र एक दूसरे को घेरे हुए बने हैं सिर्फ इस मध्य लोक के अंदर। तो ये जो लवण समुद्र हम जिनकी बात कर रहे थे ना, सुभूम चक्रवर्ती की, तो आप देखिए यहाँ पर क्या है, जम्बूद्वीप बड़ा दिख रहा है देखने में, लेकिन है बहुत ही छोटा सा, क्योंकि इसके चारों तरफ वाला ये जो लवण समुद्र है ये उनसे उससे भी डबल है। तो ये यहाँ पर ये भरत क्षेत्र है यहाँ पर, और इस भरत क्षेत्र में से यहाँ जा करके इधर आकर के, और सुभूम चक्रवर्ती ने इस लवण समुद्र को पार करके, ये धातकी खंड है, यहाँ के क्षेत्र को जीतना चाहता था, है ना, एक अलग दुनिया में जाना चाहता था। तो यहाँ बीचों बीच आ करके, और उसका जो चर्म जो रथ है, जो विमान है, वो नीचे पानी में गिर जाता है। तो ये है वो लवण समुद्र, राइट। इज दैट क्लियर अंशुल जी? या थैंक यू संस्कृति हाँ जी। जी, थैंक मे, यू। मे, मेरी आवाज आ रही है संस्कृति जी? मेरा जी क्वेश्चन ये था कि जी जैसे पृथ्वी पे 5 समुद्र 5 महासागर हैं, तो ये जो लवण समुद्र ये वैसा ही है या उनसे अलग है? हाँ, देखिए थोड़ा सा कंटेंट में अलग हो सकता है इसमें ना, ये बहुत भारी समुद्र है, इसमें जो सॉल्ट की क्वांटिटी है वो बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए इसका नाम भी लवण समुद्र लवण है। समुद्र। हाँ, और यहाँ पृथ्वी पर भी जो समुद्र है ना, इनके भी कंटेंट अलग अलग है। जो आप देखेंगे आर्कटिक ओशन, एंटार्क्टिक ओशन, एंड जो बाकी है हमारा इंडियन ओशन, अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन, इनका भी घनत्व अलग अलग है, ये भी अलग अलग है, इनकी मिट्टी अलग है, इनकी सब चीज, इनकी कंसिस्टेंसीज अलग है। तो लवण समुद्र है तो समुद्र ही, मगर वाटर बॉडी है, लेकिन इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो हैवियर है हमारे इन जो समुद्र हैं उनसे ज्यादा। और ये जो आप 6 भरत क्षेत्र बता रहे हैं, ये सारे पृथ्वी पे ही हैं? नहीं, देखिए ये जो हमारा जो है ना, ये आर्य क्षेत्र है, जो ये हमारा क्षेत्र है, और इनके अलावा म्लेच्छ क्षेत्र है 5, ठीक है ना। अब हम बिल्कुल 100% कॉन्फिडेंटली तो हम नहीं कह सकते हैं कि इसी सोलर सिस्टम में और दूसरी लैंड्स हैं वो म्लेच्छ क्षेत्र जो है, या हम इसी पर्टिकुलर ग्लोब की बात कर रहे हैं। वी कैन नॉट बी वेरी 100% श्योर, लेकिन ये जरूर है कि हम जहाँ रह रहे हैं, अब इस पूरे ग्लोब को ले लें या इस सोलर सिस्टम को ले लें या जिसको भी लें, हमारा ये जो क्षेत्र है ये आर्य खंड है उन 6 खंडों में से, ओके, ठीक है ना। ओके, थैंक यू सो मच संस्कृति जी। Can we have the next question, please? एनी अदर क्वेश्चन? जेके जैन पंचकुला जी से दोबारा उन्होंने हैंड रेज किया है। प्लीज गो जी अहेड जेके जैन जी। जी, सादर जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। मेरा प्रश्न ये है, जो निगोद के जीव होते हैं, किन किन हाँ हाँ, किन कर्मों से निगोद में आते हैं पहले? हेवनली शो। देखिए निगोद के जो जीव होते हैं ना, वो 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं सूक्ष्म निगोद के जीव, जो अव्यवहार राशि की हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये तो सूक्ष्म निगोद के जीव हो गए। दूसरे निगोद के जीव हो गए बादर निगोद के जीव। तो जो काई है, फंगस है, या जो जमीकंद है, उनके अंदर जो जीव पैदा होते हैं, निगोद यानी एक ही शरीर में, स्थूल निगोद के जीव यानी एक ही शरीर में अनंत जीवों का रहना, ठीक है ना। एक सुई की नोक जितने स्थान में अनंत अनंत जीव रहते हैं, अनंत जीव रहते हैं। और यहाँ पर ये क्यों गिर जाते हैं, क्यों चले जाते हैं? तो देखिए, हम जैसे नरक का जीवन हम कहते हैं ना, कोई किसी को कहते हैं कि अरे नारकी का जीवन, ऐसे ही ये जो निगोद का जीवन है, ये बहुत ही कष्टदायक जीवन है। और अब आप देखिए, इसका एक बहुत बड़ा रीजन, लेट मी टेल यू, ऑब्वियसली कर्मों के कारण ही जाते हैं, पर आप समझिए जमीकंद का सेवन करना, है ना, जमीकंद, नॉन वेजिटेरियन खाना, तो इनमें क्या होता है कि आपका पूरा राउंड है एक, है ना, तो हमारा खुद का भी रास्ता खुल जाता है वहां पर जाकर के और पैदा होने का। और वैसे निगोद में जाकर के पैदा, महाहिंसा जब हम करते हैं, महाआरंभ जब हम करते हैं, ये जो छेदन भेदन और भावनाओं को बहुत ही निकृष्ट बना करके जब हम करते हैं, है ना। आप देखिए, एक व्यक्ति को एक सैलेड ही खानी है, लेकिन उस सैलेड को भी वो जो है वो सजा सजा करके, आजकल तो देखते हैं कभी कभी व्हाट्सएप और में आते हैं तरह तरह के हाथी घोड़े, न जाने कैसे कैसे डिजाइन बना करके सैलेड को प्रस्तुत कर रहे हैं, और फिर उसको इतने भावपूर्ण तरीके से उस हिंसा को करते हैं।
उस जीव हिंसा को करते हैं, इस प्रकार के जो निकृष्ट भाव होते हैं, है ना, उनके साथ में नरक और निगोध का जो आयुष्य है उसका बंध होता है। ये तो तो बादर क्या हो गया ना सूक्ष्म के बारे में। सूक्ष्म निगोध के जो जीव हैं वो शुरू से ही हमेशा से जो है वो इसी में ही रहे हैं, उनका कोई कारण नहीं है, ये बाय कॉम्पोजिशन ओनली नियति है ये। तो हमेशा से दो ही प्रकार की चीजें रही है, जीव और अजीव। और जो जीव है वो पहले सूक्ष्म निगोध के जीव थे और हमेशा से अपश्चानुपूर्वी थे, हमेशा से निगोध के जीव थे, निगोध के जीव हैं और निगोध के जीव रह भी सकते हैं और केवल उसी में रहेंगे। और कुछ जीव जो है वो हम कह सकते हैं काल लब्धि के योग से बाय चांस नियतिवश ही हम कह सकते हैं एट रैंडम जो है वो निकल करके और व्यवहार राशि में आते हैं। तो जो सूक्ष्म निगो निगोध के जीव का की रीजनिंग नहीं है, ये बाय कॉम्पोजिशन बाय नेचर जो है वो जीव नेचर है और वो अव्यवहार राशि के जीव है। जो बाई चांस पृथ्वी काल में आ गए वो फिर द्विंद्रिय में आएंगे, त्रिंद्रिय में आएंगे, या पृथ्वी काल से सीधा चतुरिंद्र चंद्र में भी जा सकते हैं। जा सकते हैं, ऐसा कोई रूल नहीं है कि पहले एक इंद्रिय फिर द्विंद्रिय फिर चतुरेंद्रिय, ऐसा कोई रूल नहीं है। कई जगह पर वर्णन आता है कि जो मरु देवी माता है ऋषभनाथ भगवान की माँ, वो एकेंद्रिय जीव से इमीडिएटली जो है वो मनुष्य योनि में आ जाते हाँ हैं, ठीक है। है ना। तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि पहले एकेंद्रिय द्विंद्रिय त्रिंद्रिय, वो इमीडिएटली उसमें भी आ सकती हैं। बहुत सारे वर्णन आते हैं, उनमें से एक वर्णन ये भी सुना था कि एक केले के पत्ते का जीव था जिसके पास में बहुत ही कंटीली झाड़ियां थी, तो जितनी बार भी हवा चलती वो केले के जीव को बड़ा कष्ट हुआ करता और बड़े समता भाव से सहन करना ही पड़ता। ऑप्शन क्या था उस केले के जीव के पास में? तो कहते हैं कि मरु देवी माता जो है वो मनुष्य भाव में आ गई थी। और भी कई स्टोरीज कई वो हैं वो प्रचलित हैं, पर ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप इन सब को पार करके ही मनुष्य में आएंगे, आ सकते हैं। जी एक क्वेश्चन और है मेरा। जी 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 ये जो हम जीव जी रहे हैं, अब छठ आ रहा आएगा, जी उसमें सुना सारा कुछ बड़ा खतरनाक है, आदमी बिलों में रहेंगे, खाने को नहीं मिलेगा, ये होगा। अब हमारा कर्म इस टाइम कैसा हो कि हमें वो आरा देखना ही ना पड़े। बिल्कुल। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये छठा आरा। कहते हैं पांचवें आरे का जब अंत होगा तो उस समय आकाशवाणी होगी कि पांचवा आरा कंप्लीट होने वाला है। तो सच्चा साधु साध्वी श्रावक श्राविका भगवान ने फरमाया था पांचवें आरे के अंत तक होंगे और वो उस समय अनशन करके और वो चले जाएंगे, छठे आरे में प्रवेश नहीं करेंगे। ये तो खैर उनकी बात है, पर हम तो ये कोशिश करें कि इस भाव के बाद में हमारे मिनिमम भाव रहें और ऐसे भाव रहें जो अगर भरत क्षेत्र में आना भी पड़ जाए तो इसी समय आकर के और हम चले जाएं, नहीं तो कोई देव भाव या जो भी भाव हो, महाविद्य क्षेत्र का भाव हो और हम आगे मुक्त हो जाएं। तो हम ऐसी और ऐसा मिनिमम ऑटो सजेशन भी ना दें कि ऐसे हमें जो है वो छठे आरे में आकर के और होना पड़े। और गॉड फॉरबिड ऐसा होना भी नहीं चाहिए, ऐसा नहीं होगा। तो हम धर्म में स्थिर रहें, अपने पुरुषार्थ में स्थिर रहें, हमें नहीं देखना पड़ेगा छठा आरा। एक छोटा क्वेश्चन दिमाग में अभी और आया है। आप कह रहे हैं सूक्ष्म जीव से लोग भरा पड़ा है, हम जी लोग दिवाली में पटाखे, सूक्ष्म जीव से लोग भरा पड़ा है, सब सूक्ष्म जीव ही है। हाँ हाँ हाँ, लोग भरा पड़ा। हाँ हाँ हाँ। तो जब जैसे हम पटाखे चलाते हैं दिवाली पे, या आग जलती है, या कहीं भी आग लगती है, वो मर नहीं जाते? नहीं, वो नहीं मरते हैं, क्योंकि जो सूक्ष्म जीव होते हैं ना, वो ना हमारी आंखों का विषय होते हैं ना हमारी हिंसा का विषय होते हैं। वो अपना जीवन ही जीकर मरते हैं वो, ठीक है, बहुत जल्दी जल्दी जीते मरते हैं, परंतु हमारी आंखों और हमारी हिंसा का विषय ये सूक्ष्म जीव नहीं। कहते क्या उसमें अति सुंदर। धन्यवाद। थैंक यू और जेके कोई जी। थैंक यू जेके जैन जी। अनुराग जैन जी का भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है चैट बॉक्स में। अनुराग जी, आप खुद पूछना चाहेंगे? शुड आई रीड इट आउट? So I'll just read it out. Yeah. SJJ ma'am, the human population has increased significantly in last जी 100 years, yes maybe due to more medical facilities and basic human conditions improvement. Does it okay mean that a lot of Jeeves have gained good karma instantly and become human beings? no it is nothing like that, it's not like that.
See, this population that we are talking about, which has subsequently increased, this is hardly anything. The number of humans that are around, and this is not the only place. Bharat Kshetra is not the only place. There are 5 Bharat Kshetras only. There are Airavat Kshetras. There are 5 Mahavideh Kshetras. So this is just a balance which is reducing from somewhere and increasing elsewhere. So it's nothing that it's not like कि बहुत सारे जो दूसरे organisms है, they have got converted into a human life. So ये तो बहुत अनंत अनंत है, and humans are only संख्यात. So it's not like that. It is just that what we are seeing at one point of time, we can say see more humans and see less humans. That's all. Thank you. Ji. So any more questions? It's already I think 12:05. someone's raising a hand on the screen, Anshulji. Sorry, ma'am. Someone's raising Madhu Bedji, I think. मधु बैद जी, प्लीज गो अहेड अगर आपको प्रश्न है तो। मधु जी अनम्यूट कर लीजिए। मुझे ये पूछना है संस्कृति जी, क्या मैं वापस अगले जन्म में मधु बैद ही बन सकती हूँ क्या? आप अगले जन्म में मधु बैद ही बन सकती हैं क्या? इसका क्या अर्थ हुआ? क्या आपका नाम मधु बैद पड़ जाए अगले जन्म में? नहीं, मनुष्य जन्म मिले, फेमिनिन फीमेल जेंडर एंड नाम भी मधु बैद, मतलब जैन कुल, हो सकता है, तेरापन, हो सकता है आपका बड़ा प्रभाव हो अपने परिवार में और आपके कोई पड़पोती वगैरह पैदा हो, आपके नाम पर उसका नाम रख दिया जाए और वो आपका ही जीव हो। So anything is possible, anything is possible, but ये है कि हमारी जो इच्छा है वापस स्त्री भाव में आना या ये सब नहीं है। हमारा सिर्फ यही, हमें ऐसा मनुष्य भाव मिले जिसमें कि हम सभी कर्मों का क्षय करके और मुक्त हो जाएं। तो इस नाम से क्या मोह है हमें, है ना, कि हम मधु बैद ही बने, हमें संस्कृति भंडारी ही मनुष्य भाव बने। मिल सकता है क्या? अगले भाव में मनुष्य भाव बिल्कुल मिल सकता है, क्यों नहीं मिल सकता है ना? मिल सकता है, लेकिन अगर आपने इस प्रकार के धार्मिक जीवन जिया है तो उस धार्मिक जीवन के साथ निर्जरा भी होती रहती है, ऑटोमेटिकली होती रहती है। शायद मैंने ज्वाइन किया तब अंशुल जी बता रहे थे कि पुण्य के साथ जो है वो निर्जरा जो है वो होती है, तूड़ी के धान के साथ तूड़ी के समान होती है ना? तो ये इतनी निर्जरा और इतना पुण्यबंध हो जाता है कि एक बार जो है वो देवलोक का जो है योग बंध जाता है, आयुष्य बंध जाता है, उसके बाद मनुष्य भाव और उसके बाद मुक्ति। तो हमारा लक्ष्य रहे कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके हम मुक्त हो जाएं। जय जिनेंद्र संस्कृति जी। जय जिनेंद्र। कौन? मेरा नाम हिमांशी है। मेरा एक क्वेश्चन था। जी हिमांशी जी। मनुष्य जीवन की दुर्बलता के सिद्धांत को समझकर हम अपने व्यवहारिक जीवन में किस प्रकार से अधिक सशक्त और उद्देश्यपूर्ण निर्णय ले सकते हैं? देखिए, एक चीज है, जस्ट रिमेम्बर वन थिंग, है ना, कि हर व्यक्ति जो है उसका जीवन, उसकी परिस्थिति सब अलग अलग है। एवरी ह्यूमन, हर एक ह्यूमन अलग है। एक घर में रहते हुए 4 व्यक्तियों के जीवन भी अलग अलग है। और जब कोई परिस्थिति उसके ऊपर, उसके साथ, उसके सामने आती है तो उस परिस्थिति में हम जनरली क्या करते हैं, उस परिस्थिति को बदलने का प्रयत्न करते हैं, या हमारे साथ के व्यक्तियों को बदलने का हम प्रयत्न करते हैं कि इसको चेंज करके उसको चेंज कर दें, या इसने मेरे साथ बुरा किया, इसको ऐसा सुनाऊं कि इसकी अकल ठिकाने आ जाए, है ना। या हम कई तरह से हम परिस्थिति और लोगों को बदलने की कोशिश करते हैं। सो वन वेरी बिग थिंग जिससे कि आप एक सशक्त निर्णय ले सकते हैं, सशक्त जीवन जी सकते हैं, वो है कि परिस्थिति और व्यक्ति को बदलने की बजाय अपने भीतर झांक करके केवल अपने को बदलने की कोशिश करें। और हमारे ऊपर जिस दिन असर होना बंद हो जाएगा, यू नो, व्हेन थिंग्स स्टॉप अफेक्टिंग अस, जो भी चीजें हो रही है ये तो संसार है, मुझे क्या फर्क पड़ता है इससे, अगर ये थॉट प्रोसेस हमारे अंदर आ जाए तो हमारा हर डिसीजन बहुत स्ट्रांग होगा, हमारा हर मूवमेंट बहुत स्ट्रांग होगा। सो डू नॉट, आप उस पर पढ़िए ही मत कि इससे मुझे ये एक्सपेक्टेशन थी, इसने तो किया नहीं, इसको ये करना चाहिए था, या इसने ये कर दिया, इसे ये नहीं करना चाहिए, तो पढ़िए ही मत उसमें। डोंट फॉल इनटू इट, जस्ट सी योरसेल्फ, और मुझे आगे बढ़ते चले जाना है, बाकी चीजों का मुझ पर फर्क ही नहीं पड़ता। आप मुझे एक चीज बताइए कि अगर हिमांशी जी, राइट, हिमांशी जी, अगर आपको कोई व्यक्ति किसी दूसरी भाषा में गाली दे, जो भाषा आप जानते ही नहीं है, क्या आपको फर्क पड़ेगा उससे? नहीं, बिल्कुल नहीं फर्क पड़ेगा, बिकॉज हमने उसका एक शब्द का अर्थ भी हमने नहीं समझा ना।
लेकिन क्या होता है कि जब जनरली लोग हमारे साथ बिहेव करते हैं या परिस्थिति आते हैं, हम हर परिस्थिति, हर उस शब्द का अर्थ निकालते रहते हैं और इसीलिए हम पर उसका असर पड़ता है। हाँ अगर जी। ये सांसारिक भाषा हमारे लिए फॉरेन लैंग्वेज बन जाए, एक ऐसी लैंग्वेज, एक ऐसी हिब्रू बन जाए जो हमें समझ ही नहीं आती है, क्योंकि हम तो भीतरी हैं, हम बाहरी हैं ही नहीं, तो हमारा हर डिसीजन, हमारा हर स्टेप जो है वो, जिसे आप सशक्त कह रहे हैं ना, वो हो जाए। और सशक्त वही है जो सही रास्ते की ओर ले जाए। सो इट विल बिकम। तो आप इसकी प्रैक्टिस करिए, ट्राई डूइंग इट, डोंट टेक इट जस्ट वर्बली। इसको सिर्फ हाँ जी। एक बात के रूप में मत लीजिए, कोशिश कीजिए और आप खुद देखिए, भीतर से अपने आप को इतना निखरा हुआ पाएंगे आप, भीतर से अपने आप को इतना सशक्त पाएंगे आप, और इतना आनंद जो है उसका अनुभव आपको होगा। राइट हिमांशी जी? हाँ जी, धन्यवाद संस्कृति जी। मेरा एक क्वेश्चन और था, जी। क्या जैन धर्म में मनुष्य जीवन की दुर्बलता को समझने के बाद भी व्यक्ति को सांसारिक सुखों का त्याग करना आवश्यक है या संतुलित जीवन जीना पर्याप्त है? देखिए, ऐसा है कि हर व्यक्ति का जो पुरुषार्थ है ना, हमारे कहने से नहीं होता। अगर मैं आज आपको कह दूं कि नहीं, सबसे अच्छी बात तो ये है कि सारी चीजें छोड़ करके आप साधु बन जाइए, ठीक है? सो मे बी यू थिंक आई एम सेइंग करेक्ट, आई एम सेइंग करेक्टली, बट क्या आप मेरे कहने से साधु बन जाएंगे? तो हर व्यक्ति का पुरुषार्थ एक अलग लेवल का होता है, इजंट इट? तो जैन धर्म भी है, सही सोच, सही समझ, सही चीज सामने आ गई है, मगर उसके बावजूद भी हमारे अपने पुरुषार्थ अलग अलग है। एंड इट कम्स विथ प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के साथ परफेक्शन आता है, प्रैक्टिस के साथ हम उस स्टेप पर पहुंचते हैं, है ना? तो धीरे धीरे कोशिश करिए अपने पुरुषार्थ को बढ़ाने का, और जब तक आप उस लेवल तक नहीं पहुंचते, आप जितना आपका पुरुषार्थ है उसको धर्म में बनाइए, जागरूकता पूर्ण बनाइए, और उसको इस तरह से जीवन को जिए कि आप जो है वो संसार हो, मगर उस संसार में संन्यास भी हो। Thank you, Sanskriti ji. I Thank you. believe, like last session, there are a lot of questions still. We will formally close the session, and those who have Yeah. questions can please continue asking. And Sanskriti ji, I must really, commended that आपके सेशन की वजह से मैंने कुछ लोगों को देखा जो किचन में काम कर रहे हैं, चपाती बना रहे हैं या के सुन रहे हैं, बट वो आपका सेशन जरूर अटेंड करते हैं. अटेंड कर रहे हैं. That जी. is the beauty of this session. Now may I request Rishabh Sancheti, our young and dynamic Joint Secretary from TPF Gurugram, to propose a vote of thanks for Sanskriti ji in this session. थैंक यू अंशुल जी, सभी को सादर जय जिनेंद्र. तो ये जैसे हमारा 7th सेशन था ऑफ द स्पिरिचुअलिटी सीरीज, तो बहुत ही अच्छे से मतलब गया है. सारे ही सीरीज जा रहे हैं, हर में कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है अपने को. एंड आज के सेशन में भी जैसे अपने स्टार्ट किया जेएम सिपानी जी ने नौकार मंत्र के साथ, एंड दिनेश ढोका जी ने हमें सिंपल वर्ड्स में बताया कि स्पिरिचुअलिटी जो है उसको हमें सिंपल रखना चाहिए. वो बेसिकली वो ये है कि अपने जो कषाय है उनको देखो कि आपने क्या क्या किया है, एक्नॉलेज करो एंड उनको ट्राई करो आगे कितना कम कर सके. एंड अपने मन को अपना दोस्त बनाओ, अपना मतलब उसको ऐसे रखो कि वो आपको कंट्रोल नहीं करे, आप अपने मन को या अपनी इच्छाओं को कंट्रोल कर सको. और पुण्य जो है इट्स जस्ट अ बाय प्रोडक्ट, एंड निर्जरा जो है वो हमें करना है. तो इस टाइप से उन्होंने बताया, तो उनका भी थैंक यू. एंड अराउंड 55 लोगों ने ज्वाइन करा था, अभी तो आई थिंक कुछ लोगों ने ड्रॉप कर दिया है. तो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट संस्कृति भंडारी, उन्होंने इतने अच्छे से बताया मनुष्य जीवन के दुर्लभता के बारे में कि कितना मुश्किल है, कितना बड़ा ये संसार है, उसमें कितना छोटा सा अपना ये है क्षेत्र है, और उसमें इतने छोटा से पृथ्वी है, उसमें भी 7-10 जो है वो तो पानी ही है. तो अलग अलग महाद्वीप है, उसमें मतलब महादेश है, उसमें से अपना एक भारत है, वहाँ पे लोग अलग अलग स्टेट्स में है. तो हमें ये चीज को एक्नॉलेज करना चाहिए कि कितना मतलब हमें उससे मिला है दुर्लभता से, कितने कितने अनंत जीवों से हम लोग गुजरे हैं, उसके बाद मिला है. और इवन जो देवता हैं वो भी चाहते हैं कि मतलब मनुष्य जीवन मिले, क्योंकि मोक्ष जो है वही मनुष्य जीवन से ही जा सकते हैं, या त्याग है या ये सब चीजें हैं. तो उस हिसाब से है, तो बहुत कुछ अपने को सीखने को मिलता है. इससे अपने को भी एक रियलाइजेशन होती है, ये सब चीजें सुनते हैं. मतलब कई बार होता है ना, पता होती है अपने को चीजें, बट जब वापस से ऐसे कुछ बताया जाता है तो अपने को एक लगता है मन में कि नहीं, अपने को ये चीज खाली अपने जानते तो हैं बट मानना भी है हमें ये चीज. तो उसके लिए थैंक यू सो मच.
ऋषभ जी जो हैं जो अभी ये फाइनल स्पीच दे रहे थे, आई हैपन टू मीट हिम इन द टीपीएफ प्रोग्राम अ फ्यू डेज अगो, एंड इन्होंने बताया, इज अ वेरी यंग पर्सन, एंड उन्होंने बताया कि उन्होंने जमीकंद जो है, राइट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग ऋषभ जी, जमीकंद जी खाना हाँ, आपने, मतलब हाँ बेसिकली इसमें ऐसा था कि मैं पूरा ऐसे छोड़ दिया हूँ ये तो नहीं बोलूंगा, बट हाँ जैसे आलू है, मुझे आलू की कुछ चीजें ऐसे पसंद थी, तो लेकिन जब से पता चला कि उसमें वो एक कण में भी असंख्य जीव होते हैं तो आलू तो छोड़ दिया है। बाकी अब जैसे कहीं जाते हैं तो सब्जी में अगर प्याज व्याज मिला हुआ है तो वैसे, बट अलग से प्याज लहसुन कुछ नहीं अवॉइड खाता हूँ। करते हैं। तो आप देखिए, अवॉइड ये करता तो हूँ वेरी जितना हो सके। यंग पर्सन, एंड हमें ये जानना जरूरी है कि हम सब लोग जो यहाँ बैठे हैं उनमें से मिनिमम यंगस्टर्स होंगे शायद। सो बिलीव मी, ये सारे यंगस्टर्स के लिए है, टू लुक डायनामिक, टू बिकम डायनामिक, टू बी हैपनिंग, टू बिकम स्मार्ट। जरूरी नहीं है कि आप अधर्म के रास्ते पर चले, आप धर्म के रास्ते पर चल करके भी यू कैन बी वेरी हैपनिंग, यू कैन बी स्मार्ट, यू कैन लिव योर लाइफ, और उसके बावजूद आप आध्यात्मिक भी हो सकते हैं। ऋषभ जी इज अ जीता जाता एग्जाम्पल फॉर दिस, राइट? थैंक यू संस्कृति जी, मीन्स अ Thank you, लॉट। Sanskriti ji. I formally close this session. Thank you, Rishabh. Thank you, Sanskriti ji. And I believe there are still more questions. And Prince, kindly go ahead and ask your जी question. द लास्ट And क्वेश्चन who ऑफ have time टुडेज can stay सेशन back, and those who are, uh, others are free to leave the session. Thank you. Thank you so much for the session. And on 19th January is our concluding chapter. Please do join, and we look forward to everyone joining the 19th Jan session. Thank you. थैंक यू प्रिंस जी गो हेड यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क योर क्वेश्चन मैंने अपना मैसेज में लिख दिया है मुझे जो क्वेश्चन था एक्चुअली। I would like you to explain because when I tried to read it, I couldn't understand it. ओके, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। मैं ये पूछना चाह रहा था कि हमारे जो इमोशंस रहते हैं, लाइक अपने लालच हो गया या एंगर हो गया या फॉर एग्जांपल लव हो गया, सो दिस आर द इमोशंस ना। सो अगर ये मल्टीपल इमोशंस को हम समझ लें और बैलेंस करना सीख जाएं, क्योंकि हम इनको हटा तो नहीं सकते और ये हमारी लाइफ से जाएंगे भी नहीं, तो बॉडी जब तक हमारी ये जर्नी है तब तक तो ये इमोशंस हमारे साथ रहने वाले, बट इसको हम लोग ना हटाकर सिर्फ मैनेज करना जब सीख जाए, उसके बाद हम कैसे उसके मतलब उसके आफ्टर द दैट प्रोसेस हम अपनी सेल्फ को कैसे और क्लियर तरीके से समझ पाए, क्योंकि लाइक कभी कभी बहुत ज्यादा इमोशंस, मल्टीपल ऑफ इमोशंस हमारे जर्नी थ्रू आउट द जर्नी आते रहते हैं, पर अब ये नहीं समझ पाते कि एक्चुअल में हम क्या चाह रहे हैं या हमारा सेल्फ क्या चाह रहा है, जो हम हमारी देखिए, आत्मा है। यस यस, क्या नाम बताया आपने? प्रिंस जी। यस। या प्रिंस जी, देखिए ऐसा है, ये सिर्फ आपकी नहीं, इस दुनिया में सभी की प्रॉब्लम यही है कि हम इतने कंफ्यूज्ड हैं कि समझ ही नहीं पा रहे हैं व्हाट डू वी रियली वांट। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे जो भी हम चाहते हैं उनमें से जो नहीं मिला वो तो नहीं मिला, जो मिल जाता है उसके बाद भी हम सेटिस्फाइड नहीं है, वी आर स्टिल कंफ्यूज्ड, इज दिस व्हाट वी रियली वांटेड? तो हम इटर्नल हैप्पीनेस या पीस तो एक्सपीरियंस नहीं कर रहे हैं, इजंट इट? तो उसका तरीका यही है कि हाँ, इन कषायों को हम कंट्रोल करने की कोशिश करें, क्रोध मान माया लोभ, विच कम्स विद प्रैक्टिस। और इसका सबसे बड़ा तरीका जो है वो है ध्यान, मेडिटेशन। एंड मेडिटेशन में आंख बंद करके और आप कई चीजें कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपनी सिचुएशंस को एनालाइज करिए, मैं यहाँ हूँ, यहाँ कैसे आ गया, कहाँ था, ऐसा क्यों है कि मेरी सिचुएशन ऐसी है, आगे मेरी क्या सिचुएशन हो सकती है, हाउ कैन आई मेक माई सिचुएशन बेटर। ये हर व्यक्ति को करना चाहिए, सेल्फ एनालाइजेशन, हाउ मैं अपने आप को भीतर से बेटर कैसे बना सकता हूँ। और ग्रेजुअली इन विचारों को छोड़कर और सांसों पर आ जाइए, ओनली सी योर ब्रेथ, अपनी आती और जाती हुई सांसों को देखिए, और धीरे धीरे एक ऐसा समय आ जाए जब हमें सांसों को देखने की भी जरूरत नहीं पड़े, हम केवल भीतर गहन ध्यान में चले जाएं, एंड ऑटोमेटिकली आपको सिर्फ एक ही चीज का एहसास होगा, और वो होगी क्लैरिटी। कंफ्यूजन छटता चला जाएगा, हटता चला जाएगा, और क्लैरिटी का जो सूरज है वो आपका बढ़ता चला जाएगा। सो इसीलिए हम ध्यान को, मेडिटेशन को इतना महत्व देते हैं, राइट? अब इस भाव में अभी पांचवें आरे में कंप्लीटली कषाय मुक्त तो हो नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ, अगर हम इमोशंस को बैलेंस करना सीख जाएं, हमें लगता है हम सीख गए, लेकिन एक्चुअली जब हम सीख जाएं तो क्या हो जाएगा कि एक बहुत बड़ी क्लैरिटी का अनुभव, यही तो आनंद है, क्लैरिटी आ गई तो आनंद हो गया, है ना? थैंक यू मैंने संस्कृति एक्चुअली जी जो आपने ये सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन वाली बात बोली ना,
मैं जी लाइक थ्रू आउट द अपना जब डे खत्म हो जाता है या फॉर एग्जांपल एक वीक हो गया, तो वो चीज़ें मुझे सेंस हो जाती है कि हाँ, कहीं न कहीं ये वाली चीज़ मैंने लस्ट के मोटिव से या लव या कहीं न हम्म, कहीं अपने एंगर की वजह से की। तो ये चीज़ें मतलब एक अपने जो खुद के इमोशंस क्यों आ रहे हैं और कहाँ से ओरिजिन हो रहे हैं वो मालूम चल जाता है। हाँ, डेफ़िनेटली ये प्रॉब्लम रहती है कि अपन समझने के बाद अभी भी फ़िलहाल अपन आगे जर्नी में जाते रहेंगे और तो कई बार मल्टीपल देखिए ऐसा भी होता है, ये बहुत बार होता है, बिलीव मी, कि आप शाम को जब इंट्रोस्पेक्शन करते हैं और आप अपने भीतर देखते हैं और आपको रियलाइज होता है कि ये मुझसे गलती हुई है, और आप ये कोशिश करते हैं कि मुझसे अब ये गलती आगे ना हो, एंड अगले दिन जब आप उस जीवन को जी रहे होते हैं, आप फेल हो जाते हैं फिर से, बिकॉज वो जब परिस्थिति अराइज होती है आपके सामने, आप फिर से वही कर बैठते हो जिसका आपने सोचा था, प्रण लिया था कि मैं नहीं करूंगा। बट हर बार ये विचार बार बार मन में आना कि नहीं, अब मैं फिर से कोशिश करूंगा, तो धीरे धीरे व्हाट हैपेंस इज कि वो आपसे छूटता चला जाता है, जो आप नहीं चाहते कि आपका हिस्सा रहे, राइट? हाँ, एक्चुअली वही होता है कि लाइक हम 2 1 हफ्ता लाइक समझ लिए, बट 8 जैसे ही 1 वीक ऑफ 1 वीक खत्म होते ही अगर मान लो वो 8वें दिन अगर कुछ चीज़ें ऐसी हो रही है, जो फिर से हमको वैसे ही टाइप के पैटर्न में लेके जा रही है और ना चाहते हुए भी हमको कभी-कभी करना पड़ता है और कभी-कभी जान के भी हम रोक भी नहीं पाते कि कैसे करें। बट द द थिंग इज़ कि इम्पोर्टेंट पार्ट इज कि आपको पता है कि ये चीज गलत है, और एक इच्छा है कि मुझे इसमें से निकलना है, और फिर एक कोशिश है निकलने की। बस ये 3 चीजें होनी चाहिए, बाकी थिंग्स विल हैपन, सो डोंट वरी ऑन दैट, ओके, राइट? मोहित जी? Thank you, Prish ji. Thank you, Sanskriti ji. Yeah. थैंक यू। Thanks, everyone. Now we can close the session and Yes, see you all in the next session. Thank you. yes, yes. Looking forward. Thank you so much, Yoginendra.